तो स्टूडेंट्स वी स्टार्ट विथ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इट्स ग्राफ और पैराबोला जो आपके चैप्टर में है सिलेबस में एसएटी एडवांस्ड पैराबोला एंड इट्स इक्वेशन. दिस ग्राफ पैराबोला a U-shaped graph is represented by a quadratic expression जो आप जानते हैं ax square plus bx plus c. Here a cannot be 0 because अगर a 0 हो जाएगा तो you would be having a linear equation, तो उसके फिर दो रूट नहीं होंगे, एक रूट हो जाएगा. Now there is a difference between a quadratic expression and an equation. इक्वेशन में क्या है, यू हैव LHS इज इक्वल टू RHS, मतलब कि इसको जीरो के बराबर इक्वेट कर देंगे. सो वहाँ पे हमारे पास एक लॉजिक है कि पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ अ डिग्री n हैज़ एग्जैक्टली n रूट्स. जितनी डिग्री होगी उतने ही रूट्स होंगे. तो सपोज अगर मैं x² - 5x + 6 इज इक्वल टू 0 लिख रहा हूँ तो ये क्या है, डिग्री 2 है. इसके दो रूट्स होने ही चाहिए. तो ये हमें पता, वी कैन डू इट बाय फैक्टराइजेशन मेथड. x - 2 × x - 3 0. So that means x is equal to 2 और x is equal to 3. दो रूट्स हैं. तो पैराबोला जो है वो एक यू शेप्ड ग्राफ है. डिपेंड किस पे करता है, शेप उसकी a कोफिशिएंट, लीडिंग कोफिशिएंट. अगर पॉजिटिव है तो ग्राफ ओपन्स अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ खुलेगा. और अगर a नेगेटिव है तो इट ओपन्स डाउनवर्ड्स, ऊपर की तरफ खुलेगा. ओपन, हमेशा ओपन ही लिखते हैं, ओपन्स अपवर्ड्स. ए नेगेटिव है, इट ओपन्स, ओपन ही कहना आपने इसको, ओपन्स डाउनवर्ड्स. या जैसे भी कनकेव अप और कनकेव डाउन है ना, वो थोड़ी टेक्निकल टर्म्स हैं. स्टिल नाउ इसको अगर मैं इफ़ आई एम गोइंग टू ग्राफ इट, x² - 5x + 6 is 0, तो ये क्या देगा मुझे, एक ऐसा पैराबोला की शेप ऊपर की तरफ है बिकॉज कोफिशिएंट ऑफ x² पॉजिटिव है और दो रूट्स आ रहे हैं 2 और 3. तो ऐसा बनेगा 2 पे 0 और 3 पर 0. ठीक है. दिस वी हैव स्टडीड इन लोअर क्लासेस बाय कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर्स. स्क्वायर कंप्लीट करके बनाते हैं इसके रूट्स. कैसे बनाते हैं, तो let's check it up. I'm doing it. क्या करते हैं, y is ax² + bx + c. स्क्वायर कंप्लीट करने का सबसे फर्स्ट मेथड है, योर कोफिशिएंट ऑफ x² शुड बी यूनिटी एंड पॉजिटिव. यूनिटी तो होना चाहिए, पॉजिटिव भी होना चाहिए. तो उसके लिए क्या करते हैं, a बाहर निकाल लेते हैं. So I'm left with x² plus b/ax plus c. Second step, add half of coefficient of x का square. So y is a now coefficient of x जो है मेरे पास b/, उसका हाफ b/2a, b/2a का स्क्वायर b² / 4a² ऐड कर देते हैं और वही जो भी आपने ऐड किया उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. ध्यान से देखिएगा. और इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ. इज a और व्हाट आई एम लेफ्ट विद x + b/2a का होल स्क्वायर. यू कैन सी a² + b² + 2ab. ठीक है. अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे. नाउ y plus taking LCM b² - 4ac upon 4a is a into x plus b/2a का होल स्क्वायर. इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, -d/4a is a x minus
माइनस बी अपॉन टू ए होल स्क्वायर। लिखने का पर्पज़ है वे डी इज़ योर डिस्क्रिमिनेंट, जिसको बोलते हैं हम लोग, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको मैं डी डाल रहा हूँ, डिस्क्रिमिनेंट, यू ऑलरेडी नो इट, डिस्क्रिमिनेंट। अब इसको एक्सप्रेशन को याद रखना है। फ़ायदा क्या है, व्हाट्स द फन? तो उसके लिए वापस चलते हैं। अब पैराबोला जो है मेरे पास, वो मेरे पास 4 टाइप्स के हैं। द स्टैंडर्ड वन पहले देख लेते हैं। वाई स्क्वायर इज 4ax। सेकंड, वाई स्क्वायर is minus 4ax. Third, x square is 4ay. And fourth one, x square is minus 4ay. बहुत डिटेल में जाएंगे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट है ये, एक्चुअली में कोनिक सेक्शन है, तो उसके लिए इतना डिटेल में नहीं जाना, जब आएगा विल डू इट। बट थिंग इज़ टू जनरेट अ कोनिक, एक कोनिक जनरेट करने के लिए मुझे 2 चीज़ें चाहिए। एक फिक्स स्ट्रेट लाइन होती है और एक फिक्स पॉइंट होता है। फिक्स स्ट्रेट लाइन इज नोन एज द डायरेक्ट्रिक्स एंड फिक्स पॉइंट इज नोन एज द फोकस। तो कोई भी कोनिक सेक्शन अगर जनरेट हो रहा है, उस पर अगर आप कोई भी पॉइंट लिखेंगे, उसका फोकस से डिस्टेंस और इस फिक्स स्ट्रेट लाइन से डिस्टेंस, दैट इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। दैट मीन्स SP upon PM distance, that is always a constant known by eccentricity, स्मॉल लेटर। और पैराबोला के लिए ये एक्सेंट्रिसिटी 1 के बराबर होती है, मतलब SP और PM रेशियो डिस्टेंस है बराबर होते हैं। इसी वजह से फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हम लोग क्या ले लेते हैं, ये अगर मैं पैराबोला ले लेता हूँ, ये फिक्स पॉइंट ले लेते हैं और एक फिक्स स्ट्रेट लाइन। तो पैराबोला पे जो भी एक पॉइंट है उसका फिक्स पॉइंट और फिक्स स्ट्रेट लाइन से सेम डिस्टेंस होगा। दिस इज माय फिक्स पॉइंट नोन एज फोकस, फिक्स स्ट्रेट लाइन योर डायरेक्ट्रिक्स। तो फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस जानबूझ के हम लोग ले लेते हैं कि ये जो पॉइंट ही है, इसको अगर ऑरिजिन ले लें, फोकस से कोऑर्डिनेट कुछ A0 लिख लें, तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन x इज इक्वल टू -a बन जाती है। बिकॉज व्हाट आई एम सेइंग कि पैराबोला पे जो भी पॉइंट है उसका फिक्स पॉइंट और फिक्स स्ट्रेट लाइन से डिस्टेंस सेम होगा। तो सेम, और एक चीज़ और है, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड जो है y का स्क्वायर है और RHS में x हैज़ टू बी मोर देन 0, क्योंकि अगर x में नेगेटिव डाल दूंगा तो नेगेटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए ग्राफ राइट साइड नहीं जाएगा, सॉरी लेफ्ट साइड नहीं जाएगा। सेम गोज विद y स्क्वायर इज -4x, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, फिक्स्ड पॉइंट अगर मैं ले लेता हूँ -a, 0, तो मेरी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बन जाएगी x इज इक्वल टू a। एंड दिस पॉइंट वेयर योर कर्व चेंजेस, शक्ल चेंज हो जाएगी, कनकेविटी चेंज हो जाएगी, कन्वेक्सिविटी चेंज हो जाएगी, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, वर्टेक्स। और इस केस में मैं वर्टेक्स ऑरिजिन ले लेता हूँ 0, 0। तो ये मेरा बन गया लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। ऐसे ही अपवर्ड पैराबोला,
डायरेक्ट्रिक्स, फोकस 0 a, तो डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन है y इज इक्वल टू माइनस ऑफ a, एंड माई डाउनवर्ड पैराबोला, डायरेक्ट्रिक्स focus is 0 comma minus a, my directrix is y is equal to a, right? So a straight line which is perpendicular to this axis of symmetry is known as latus rectum and double ordinate. डबल ऑर्डिनेट दो ऑर्डिनेट्स हैं, और अगर ये लेटेस्ट रेक्टम फोकस से पास करेगा डबल ऑर्डिनेट तो वो लेटेस्ट रेक्टम हो जाएगा. वंस अगेन, एनी लाइन विच इज़ परपेंडिकुलर टू द chord which is perpendicular to this axis is known as डबल ऑर्डिनेट. और अगर ये डबल ऑर्डिनेट फोकस से पास करके जाएगा तो वो लेटेस्ट रेक्टम हो जाएगा, स्पेशल केस. और उस लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ वही है जो x का कोफिशिएंट है 4a. ये अब अपने याद रखना है, ठीक है. सेम कोई भी कॉर्ड डबल ऑर्डिनेट, इस केस में डबल एब्सिसा हो सकती है, बट इज पासिंग थ्रू फोकस, देन इज नोन एज लेटेस्ट रेक्टम, राइट. तो 4 स्टैंडर्ड पैराबोलाज हैं हमारे पास. अब इसमें क्या है, जो वर्टेक्स है सबका जानबूझकर बिकॉज ऑफ कन्वीनियंस हमने क्या लिख लिया, ऑरिजिन लिख लिया 0 0 0 0 सबका. लेकिन हर बार ऐसा होता नहीं है. मतलब अगर आपके पास राइट हैंडेड पैराबोला है तो ज़रूरी नहीं है कि इसका जो वर्टेक्स है वो हमेशा ऑरिजिन ही हो, ऑरिजिन कहीं पे भी हो सकता है. तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, y में k डाल देते हैं, दिस इज कॉल्ड शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन, और x में h. तो दिस इज योर एक्चुअल पैराबोला हैविंग वर्टेक्स एट h एंड k. यानी कि अगर मैं इसको कुछ ऐसा डाल देता हूँ, y माइनस 8 का होल स्क्वायर इज 16 x माइनस 3, तो उसका जो वर्टेक्स है यानी कि h कोऑर्डिनेट वो 3 यूनिट्स का है, 3 पे k 8 है, और लेटेस्ट रेक्टम की जो लेंथ है वो 16 यूनिट की है, 16 यूनिट्स. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग द कोफिशिएंट ऑफ जो भी है आपके पास x है वो आपकी लेटेस्ट रेक्टम है, उसकी लेंथ है 4a, तो 4a इज 16. तो यहाँ से आप a भी निकाल सकते हैं कि वो a क्या होगा, राइट. तो दिस इज पैराबोला. अब मैं क्यों बता रहा था इसको डिटेल में, वापस करते हैं. तो एक्चुअल जो फॉर्म बन गई, माय फर्स्ट पैराबोला विच इज़ राइट हैंडेड पैराबोला, तो उसकी शक्ल ऐसी होगी, y माइनस के का होल स्क्वायर इज़ 4a टाइम्स x माइनस h. सेकेंड, माय लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, y माइनस के स्क्वायर is minus 4a x minus h. अपवर्ड पैराबोला, x माइनस h, x में हमेशा h होगा, y में k होगा, is 4a y minus k. अपवर्ड पैराबोला, and this is downward parabola. Now if you look very closely, तो जो मैंने ड्राइव किया है, देखिए रिजल्ट हमने पहले भी किया इसको, y माइनस. तो अगर इसको थोड़ा सा फॉर्म के साथ जो मैंने भी बताई इसको कोरिलेट करते हैं, तो ऐसा नहीं लिखा हुआ y माइनस के इज़ ए एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर. That means x minus h का whole square is 1/a times y minus k. तो ये
इट इज़ सिमिलर टू x माइनस एच का होल स्क्वायर is 4a times y minus k. That means this is an upward parabola. तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो हम लोग पढ़ रहे हैं, वट एवर वी आर स्टार्टिंग, ज़रा थोड़ा रिलेट करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. आई टोल्ड यू ए तो ज़ीरो हो नहीं सकता है, सो दैट लीव्स us two options. A या तो पॉजिटिव होगा या A नेगेटिव होगा. If A is positive, the graph is going to open upwards, and if A is negative, the graph is going to open downwards. रहेगा पैराबोला. और इसका वर्टेक्स एच के, ये जो मैं कह रहा हूँ, दिस इज़ माई वर्टेक्स, यहाँ पे ग्राफ चेंज हो जाता है. और वो मैंने पीछे प्रूव किया, एच इज़ माइनस बी अपॉन टू ए and k is negative d upon 4a. तो शक्ल कैसी भी रहेगी, ऊपर या नीचे, वर्टेक्स वुड बी सेम. वर्टेक्स मेरा सेम रहेगा. दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग. नेक्स्ट, अगर जैसे मैं बनाता हूँ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस एक्स is 0, so you can correlate it with your standard equation ax square plus bx plus c. अगर मुझे इसका वर्टेक्स निकालना है तो h कोऑर्डिनेट इज, आई टोल्ड यू, माइनस बी अपॉन टू ए, हमेशा सेम रहेगा. k इज माइनस डी अपॉन 4a. माइनस b है मेरे पास माइनस ऑफ 5 अपॉन 2, a इज 1, तो दिस इज 5 by 2, which is 2.5. K coordinate, D discriminant, b square minus 4ac upon 4a. b हमारे पास -5, -5 का स्क्वायर 25, -4, a is 1, c is 6 upon 4 into 1. 25 minus 24 minus 1 by 4. तो h कोऑर्डिनेट 2.5 और k कोऑर्डिनेट इज माइनस 1 by 4. ये इसका वर्टेक्स हो गया, ये वाला. x कोऑर्डिनेट 2.5 और y इज माइनस 1 by 4. वर्टेक्स. और पैराबोला में इट इज़ इंटरेस्टिंग थिंग टू नोट डाउन कि जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है वो बिल्कुल वर्टेक्स से पास करके जाएगी, तभी तो हम उसको वर्टेक्स कह रहे हैं. और जो भी आपके रूट्स होंगे, जो भी रूट्स हैं, दे आर इवनली स्पेस्ड अबाउट योर एक्सिस ऑफ सिमेट्री. इवनली स्पेस्ड का क्या मतलब है, अब यू कैन चेक. एक्सिस 2.5 है तो इसके रूट्स मैंने वही तो कहा था, एक 3 0 और एक 2 0. 2.5 से इसका जो डिस्टेंस है दैट्स ऑल्सो 0.5 और ये डिस्टेंस ये भी 0.5. तो इसलिए याद रखना है द रूट्स आर इवनली स्पेस्ड अबाउट योर एक्सिस ऑफ सिमेट्री. ठीक है, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. नाउ कुछ और डिस्कस करते हैं इसमें. लोकेशन ऑफ रूट्स. लोकेशन ऑफ रूट्स के लिए मैं फिर से कह रहा हूँ, चाहे शक्ल पैराबोला की ऐसी है या अपवर्ड पैराबोला है और इवन किसी भी टाइप का पैराबोला है, बट आपके एसएटी के सिलेबस में फ़िलहाल ये 4 स्टैंडर्ड ही हैं. जो रूट्स होंगे दे आर इवनली स्पेस्ड अबाउट एक्सिस ऑफ सिमेट्री. अब इसको एक और तरीके से वी कैन फाइंड इट आउट. जैसे हमने पीछे फिर एग्जांपल देखा, एक एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसके हमने ग्राफ बनाया. अगर आपको वर्टेक्स वैसे भी द पीपल who are well versed with calculus, तो दे न्यू
कि जो आपका शक्ल अगर ऐसी है तो यू कैन सी जो वर्टेक्स पे है द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो वहाँ पर आपका जो एफ डैश एक्स है जो डेरिवेटिव है वो ज़ीरो होगा। तो मैं नॉर्मली सीधे निकाल लेता हूँ एक्स स्क्वायर, एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x माइनस 5 is 0, तो यू कैन से x इज़ 5/2 यानी कि 2.5। x डायरेक्टली 2.5 आ गया और 2.5 इसमें डाल देंगे तो y की वैल्यू डायरेक्टली -1/4 आ जाएगी। तो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इज़ अ शॉर्टकट मेथड। डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट करके 0 डाल दें तो आपको वर्टेक्स का एक कोऑर्डिनेट मिल जाएगा x, उसको इसमें डाल देंगे तो y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। बट इररिस्पेक्टिव, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स चेंज नहीं होंगे, शक्ल चाहे अपवर्ड पैराबोला हो चाहे डाउनवर्ड पैराबोला हो। बिकॉज क्यों नहीं चेंज होगी? बिकॉज इन बोथ द केसेस द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एफ डैश एक्स वहाँ पे 0 आएगा ही आएगा। दैट्स अ थिंग, लोकेशन ऑफ रूट्स। ठीक है, नेक्स्ट विल डिस्कस कि discriminant, how does this alter your equations and its graph, वो कैसे चेंज करेगा? हमने पढ़ा लोअर क्लास में x is -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, दिस इज d, ये d लिख देते हैं, x is -b प्लस माइनस रूट ऑफ डी अपॉन 2a। तो अगर तो आपका d पॉजिटिव है उसमें भी 2 केस बन जाएंगे। तो या तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं होगा। अगर तो एक परफेक्ट स्क्वायर है, फॉर एग्जांपल d की वैल्यू 36 है, तो आपको 2 रूट्स मिलेंगे, रैशनल्स होंगे, अनइक्वल होंगे। लेकिन अब इफ इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ऐसे कुछ रूट ऑफ 12 आ गया समथिंग, -b प्लस माइनस रूट ऑफ 12, सो यू कैन सी, तो वहाँ पे आपको 2 रूट्स मिलाएंगे, वन इज p प्लस रूट क्यू एंड वन इज p माइनस रूट क्यू। कॉन्जुगेट हमेशा ये दे ऑलवेज अक्कर इन पेयर्स, हमेशा ही पेयर में मिलेंगे। दिस इज इम्पॉर्टेंट थिंग, आइसोलेशन में नहीं मिलेगा। अगर आपके पास एक √2 प्लस √3 है तो ऑटोमेटिकली 2 माइनस √3 डाल दो। और इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि सम जो होगा ये तो हमेशा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सम वुड बी 2 + 2 इस टाइप 4, वट एवर डू इट, डबल ऑफ p। एंड वट हैपन्स इफ d बिकम्स इक्वल टू 0, d 0 हो गया तो आपके पास ये एक्सप्रेशन ही ख़त्म हो गया। तो आपके पास 2 रूट्स रहेंगे, आपने एक रूट नहीं कहना है। यू वुड से 2 रूट्स, 2 रूट्स हैं लेकिन इक्वल हैं। प्लीज़ माइंड, आपने एक रूट नहीं बोलना है, जितनी डिग्री उतने रूट्स। 100 डिग्री है तो 100 रूट्स होना ही चाहिए, निकालने आते हैं नहीं आता, दैट्स अ सेपरेट इशू, दैट वी विल लर्न कि कैसे इस कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे हैंडल करते हैं। बट 2 रूट्स लेकिन इक्वल। एंड इफ d इज नेगेटिव, d नेगेटिव हो जाएगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने वाले जानते हैं कि √(-1) इज डिनोटेड बाय आयोटा। तो उस केस में 2 रूट्स बन जाएंगे, p प्लस आयोटा क्यू, अगेन दे वुड ऑल्सो अकर इन पेयर्स, p माइनस आयोटा क्यू। फॉर एग्जाम्पल एक थोड़ा इसको एलेबोरेट करके बताता हूँ व्हाट आई एम सेइंग। सपोज सेम x² माइनस 5x प्लस x is 0, a पॉजिटिव है और डिस्क्रिमिनेंट निकाल सकते हैं b² माइनस 4ac
विच इज़ ऑल्सो पॉजिटिव, तो उसकी शक्ल ऐसी बनेगी, ए पॉजिटिव है ऊपर की तरफ खुलेगा, डी पॉजिटिव है, दो रूट्स बनेंगे ही बनेंगे। सेकंड, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज 0। सो यू कैन सी ये एक्चुअली में x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया। यहाँ पे a पॉजिटिव है एंड d इज इक्वल टू 0, डिस्क्रिमिनेंट बराबर आ गया 0 के। तो उस केस में a पॉजिटिव है, खुलेगा ऊपर की तरफ ही, लेकिन रूट ये टच a की जगह करेगा। शक्ल में आपको ज़रूर नज़र आएगा कि a की जगह टच कर रहा है -1 के ऊपर, बट अगेन व्हाट आई एम सेइंग, इफ़ यू नीड टू राइट इट्स रूट्स यू वुड से -1 एंड -1। दैट्स वी कॉल इट मल्टीप्लिसिटी ऑफ रूट्स। मल्टीप्लिसिटी, रूट्स हैं लेकिन मल्टीपल रूट्स हैं। आई जस्टिफाई, अभी थोड़ी देर में जस्टिफाई करूँगा। बट थर्ड, हाउ अबाउट आई जस्टिफाई, देखते हैं। तीसरा, कुछ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 is 0। हियर ए विच इज़ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है और डी इज़ नेगेटिव। आप चेक कर सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac विच इज़ -3। डी नेगेटिव है, यानी कि वहाँ पे प्रॉब्लम आ गई है, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो रूट ऑफ -3, इसको हम लिख सकते हैं रूट ऑफ -3 एज सजेस्टेड बाय ऑयलर। उसने कहा उसको आप ऐसे लिख सकते हैं √3 इंटू रूट ऑफ -1, और रूट ऑफ -1 को मैंने लिख दिया आयोटा। तो यानी इसके दो रूट्स हो गए एक्चुअली, -½ प्लस आयोटा √3/2 और एक -½ माइनस आयोटा √3/2। दिस इज़ वी कॉल इट ओमेगा एंड दिस इज़ ओमेगा स्क्वायर। हायर मैथमेटिक्स बाद में देखेंगे, लेकिन इतना तो पता होना ही चाहिए। तो यू कैन सी, अब मैं इसकी शक्ल बनाऊंगा तो ये कहीं भी टच नहीं करेगा, कहीं भी टच नहीं करेगा। दैट्स व्हाट आई मीन टू से कि ए पॉजिटिव है, ऊपर की तरफ खुल रहा है, डी इज़ ऑल्सो पॉजिटिव, दो रूट्स हैं, ये शक्ल है। ए पॉजिटिव है, ऊपर की तरफ खुलेगा, ओपन्स अपवर्ड्स एंड इट्स ऑलवेज एंड डी इज इक्वल टू 0। डी इक्वल टू 0 होगा तो आपके पास दो रूट्स बराबर आ जाएंगे, तो एक जगह टच करेगा ग्राफ। ए पॉजिटिव है, ऊपर की तरफ खुलेगा एंड डी इज़ नेगेटिव। डी नेगेटिव है मतलब आपको रियल रूट्स नहीं मिलाएंगे। आई वुड प्रेफर टू कॉल इट लेटरल रूट्स, लेटरल इंस्टेड ऑफ इमेजिनरी, लेटरल रूट्स मिलाएंगे आगे। तो ये चीज़ है। द सेम गोज विद इफ़ आई से कि अब इंस्टेड ऑफ टेकिंग सम एग्जाम्पल, अब मैं डायरेक्टली कहूँ कि ए नेगेटिव है एंड डी पॉजिटिव है। ए नेगेटिव है, ग्राफ पैराबोला नीचे की तरफ खुलेगा, डी पॉजिटिव है लेकिन दो रूट्स हैं, और वर्टेक्स क्या है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, -b/2a माइनस d/4a। फिफ्थ, a is negative and d is equal to 0। a नेगेटिव है, नीचे की तरफ शक्ल खुलेगी, बट d इक्वल टू 0, तो एक जगह टच करेगा बस। एंड लास्ट वन, इफ a is negative and d is also negative, नीचे की तरफ खुलेगा, d नेगेटिव है, कहीं भी नहीं, टचिंग है ही नहीं है। तो दिस इज़ हाउ वी रिप्रेजेंट। बट इन एनी केस अगर रूट्स बन रहे हैं तो जो मेरी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है उसके अबाउट आई सेड दे वुड बी इवनली स्पेस्ड अबाउट द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो दैट्स इट, है ना। तो आज के लिए एसईटी के लिए इतना काफ़ी है, बट एनी सजेशंस और एनी क्वेरीज वुड बी डिस्कस्ड इन लेटर ऑन वीडियोस, है ना। तो पहले इतना ही ज़रा करते हैं, गो थ्रू इट अगेन एंड अगेन। वीडियो बनाने का लेक्चर यही है, इसको आप
बार बार से रोक के पढ़ें, समझ के पढ़ें, प्रॉब्लम्स आई तो क्लैरिफाई करें, मेरे साथ डिस्कस करें, मुझे और बताने की ज़रूरत होगी तो वे वुड डू इट. That's its quadratic expressions and its graph, right? और कुछ बताने का, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्लास में, राइट? ओके.